दिल्ली के महावीर इनक्लेव इलाके में महाशक्ति जन कल्याण संगठन नेशनल प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह की तरफ से एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लोगों के स्वास्थ्य संबंधित कई जांच की गई, जिसमें नेत्र जांच, शुगर जांच, महिला रोग, बाल रोग, ईसीजी, दांतों से संबंधित जांच शामिल रहे। महावीर इनक्लेव इलाके में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन महाजनशक्ति कल्याण संगठन की ओर से शनिवार को दिल्ली के महावीर इनक्लेव इलाके समेत दिल्ली के बड़े बड़े इलाकों में निःशुल्क हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया। राजकुमार जोशी बहुत अच्छा है। पहले तो लोग बाग जो है पैसे के डर से जाते नहीं है। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी बीमारियां हैं उनको, वो जाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे गली में लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं सारे लोग आ रहे हैं और अच्छा इसका फायदा उठा रहे हैं। इंद्र जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं और इससे पहले भी उन्होंने यहाँ पे कैंप पे लगते जाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम पूरी तरफ से उसका समर्थन करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा कैंप है। बलविंदर जी के यहाँ पहले भी ऐसे कई बार कैंप लग चुके हैं और ये हमारे हेल्थ के बारे में मतलब जांच हो रही है। एक तरीके से बहुत अच्छी बात है। जो कुछ उन्होंने करवाते हैं अच्छा करवाते हैं। मेरा नाम लव अरोड़ा है। ये बलविंदर अंकल का कैंप है। बलविंदर अंकल का एनजीओ है महाशक्ति जन कल्याण संगठन। उसमें ये कैंप जो है सालों से लगता आ रहा है और आगे भी लगता रहेगा। ये जो हर 3-4 महीने के करीब में कभी हेल्थ कैंप कुछ ना कुछ ये कराते रहते हैं। जैसे अभी भंडारे का प्रोग्राम भी कराया है। कैंप खत्म होते ही 1 बजे भंडारा चालू हो जाएगा। सब उसमें भी सेवा करेंगे और जो कैंप है उसमें सैकड़ों लोग आते हैं, अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, आँखों का चेकअप कराते हैं और दांतों का चेकअप करा रहे हैं। इसके लिए आम लोगों को कई फीस देनी पड़ती है और यहाँ पर फ्री में हो रहा है, ये क्या कहना चाहिए? ये जो है फ्री में जो है हो रहा है क्योंकि एनजीओ के थ्रू है और भगत चंद्रा हॉस्पिटल का सहयोग है और डेंटल क्लिनिक का भी सहयोग है। उस वजह से ये करवा पा रहे हैं। आप बलविंदर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतने बुजुर्ग होने के बाद भी आज वो अपनी जोश के साथ, ताकत के साथ सबको जागृत कर रहे हैं बीमारी को लेकर। बलविंदर अंकल जो है बहुत ही मेहनती हैं और वो जो है लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम कराते ही रहते हैं और आगे भी कराते ही रहेंगे। और उन्होंने अभी एडवोकेट भी बन गए हैं। हमारे यहाँ पे फ्री कैंप लगा हुआ है। लोग पैसे दे के करवाते, हम फ्री में करवा रहे हैं। फ्री कैंप लगा हुआ है, उसमें हम चेकअप वगैरह कराते हैं। पता चलता है कि हमें कौन सी बीमारी है, क्या है, उसका ट्रीटमेंट चलता है तो हमें अच्छा लगता है और नज़दीक भी है, कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता। बलविंदर जी जागरूक कर रहे हैं बीमारी को लेकर, क्या कहना चाहिए? हाँ, वो तो हर बार ही इसका कैंप लगाते हैं तो लोगों को जागरूक करते हैं कि ये चेकअप करवाओ या इस बीमारी का ये हल है। वो तो हर प्रॉब्लम का हल बताते हैं। इसमें भगत चंद्रा हॉस्पिटल स्टाफ का काफी सहयोग रहा। इस दौरान डॉक्टरों ने मरीजों की स्वास्थ्य जांच की और उन्हें निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं महावीर इनक्लेव में, जहां बलविंदर जी की एक महाशक्ति जन कल्याण संगठन की ओर से एक भव्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बलविंदर जी एक ऐसी शख्सियत है जो अभी एडवोकेट बन गए हैं, उसके बाद भी अपनी शक्ति और अपनी लगन से, अपनी मेहनत से 67 एज होने के बाद भी अभी भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। चाहे वह डेंटल कैंप हो और ईसीजी हो, आँखों को लेकर हो, हर तरह के कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर सैकड़ों लोग आ रहे हैं। इसमें खास सहयोग जो मिल रहा है भगत चंद्रा जी का मिल रहा है, जो हॉस्पिटल है पालम में। और बलविंदर जी की बात की जाए, इतनी उम्र होने के बाद भी, एडवोकेट होने के बाद भी अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। ये हम यहाँ पे बात कराते हैं। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय, गुड मॉर्निंग। हमने देखा ये पहली बार यहाँ पर डेंटल का कैंप लगा गया है। पहले बलविंदर जी यहाँ पे काफ़ी 3-3 महीने में कैंप लगाते हैं, तो डेंटल कैंप पहली बार लगाया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिस्पांस है। सबका ट्रीटमेंट हम फ्री में करवा रहे हैं, सब अच्छे से करें, बस यही है। एक शख्सियत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना बुजुर्ग होने के बाद भी जन सेवा के समाज में लगा हुआ है और मेहनत कर रहा है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे बलविंदर जी के बारे में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, भगवान करे ऐसी उनको तरक्की मिलती रहे। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, और जैसे कि आपने बताया कि फ्री डेंटल की सुविधा आपकी ओर से मुहैया कराई जा रही है, तो लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? वहाँ क्लिनिक पे भी आके विजिट कर सकते हैं। आप क्लिनिक के बारे में बताएंगे, कहाँ क्लिनिक है आपका? C2/7 में क्लिनिक है, डॉक्टर कुणाल राजन का क्लिनिक है। वहाँ पे फ्री कैंप होते हैं, चैरिटेबल क्लिनिक है। वहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट होता है। जितना हम कर सकते हैं अपने तरफ से उतना हम करते हैं सबके लिए। चलिए, देखिए बलविंदर जी के साथ साथ यहाँ पर डेंटल का भी सहयोग मिल रहा है। कई लोग हैं जो कोई
ट्रस्ट है जो यहाँ पर हेल्प करती है। आइए सीधा हम यहाँ भगत चंद्रा हॉस्पिटल से जो आए हैं इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा से देखा जाता है पिछले 5-6 सालों से यहाँ पर संस्था की ओर से हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आप जागृत रहते हैं, कहीं भी हो, कोरोना काल से लेकर एक्टिव रहते हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी आपकी भागदौड़ देखकर एक सैल्यूट बनता, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि भगत चंद्रा हॉस्पिटल से हमारी पूरी टीम 12 वर्षों से लगातार ये कैंप कर रही है। पर डे कहीं ना कहीं बीपी, शुगर, ईसीजी, आँखों का जांच, दांतों का जांच, चाहे बहुत तरह के जांच जो डिमांड होते हैं वो देता रहता हूँ हम सुविधा। तो हमें ये अच्छा लगता है लोगों को जांच करके सब लोग को अवेयरनेस फैलाता हूँ कि हाँ आपको बीपी है, शुगर है। बहुत लोग ऐसे भी आते हैं जिनको पता नहीं है कि हमें शुगर है, 500 शुगर लिखा था, हम जांच करके बताते हैं तो वो लोग काफ़ी खुश होते हैं कि चलो कम से कम आप आके हमें तो कुछ बताया। इसलिए अवेयरनेस फैलाने का काम हम भगत चंद्रा हॉस्पिटल से 12 वर्षों से लगातार कर रहे हैं और पर डे करते हैं। अभी आज का जो कैंप नंबर है वह 2484 नंबर है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि हम कितने सालों से काम कर रहे हैं। सर भगत चंद्रा का सहयोग तो मिल रहा है, बलविंदर जी की बात की जाए, इनकी महाशक्ति जन कल्याण संगठन एडवोकेट होने के बाद भी आज ये व्यक्ति इतना बुजुर्ग है, 67 उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी निस्वार्थ भाव से सेवा और आपका सहयोग तो मिल ही रहा है। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए, बलविंदर सर की बात तो यूनिक है कि इतनी एज के बाद भी जन महाशक्ति कल्याण के ओर से इन्होंने बहुत ही अच्छा सेवा कर रहे हैं और लगातार हम हर साल इनके पास आते, बीच बीच में भी ये स्वास्थ्य कैंप लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि साल में एक बार करते हैं, बहुत बार करते हैं, लोगों की कल्याण करते हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। सर एक बार छोटा सा होगा, मुझे पता है आप बिजी हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास, तो अच्छे तरीके से बारीकी से आप जो टेस्ट करवाना चाहते हैं उसको समझा भी रहे हैं। प्रथम एजेंडा भी देख रहा है आपको। मैं इतना सा आपका ज़्यादा कीमती समय नहीं लूँगा, बस आपका नाम जानना चाहती है जनता, आपका नाम क्या है, आपसे कैसे जुड़ सकती है? मेरा नाम गोपाल प्रसाद है। एज ए भगत चंद्रा में मैं पोस्टिंग हूँ और मैं काम करता हूँ। मेरा यही काम है कि लोगों को समझाना। जागरूक कैंप का उद्घाटन महाशक्ति जन कल्याण संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में रामचंद्र राय, हेमंत बिल्ला, वानी मेसी, चरणजीत, गोपाल प्रेवा, RN राय, हरीश शर्मा, रवि श्रीवास्तव, राम साही कोहली, लक्ष्मी, रेखा रानी, राम नरेश, रविंदर उपस्थित रहे। बलविंदर जी से ओर से महा कैंप का आयोजन किया जा रहा है और जहाँ जयपुर की बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है, वहाँ सरकार भी बनी है। सरकार के बाद भी एक सरकार दिल्ली पहुंची है जो बलविंदर सिंह के साथ बहुत ही सहयोग कर रहे हैं और बलविंदर सिंह की संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार श्रीवास्तव है और मैं बिहार स्टेट से हूँ और राजस्थान में रहता हूँ। और मैं यहाँ बलविंदर सिंह जी सर ने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है, इसी कैंप का सदस्य के रूप में मैं भी आया हूँ और यहाँ जानकारी लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं भी बिहार स्टेट में यही सारे कैंप लगा सकूँ। बलविंदर जी की बात आती है, बलविंदर जी इतनी उम्र होने के बाद भी कैसे जुड़े, कैसे संपर्क हुआ आपका इनसे? जी इनसे संपर्क एक बार ये हमारे राजस्थान के अंदर आए हुए थे, तब उसी समय मैं अपने दोस्त के साथ गया हुआ था, तो इनके साथ मीटिंग थी, तो वहीं पे मेरी इनसे मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद फिर मैं उसी से इनसे बातचीत करके और सदस्य इनके नाम पे जुड़ गया था इनकी संस्था से। और जब से संस्था से जुड़ा हूँ तब से इनके साथ रह कर के काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली है, काफ़ी सारी जानकारी भी प्राप्त हुई है और जो अपने इस देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं इनसे लड़ने की ताकत मिली है। आज मेरा कोई भी काम होता है, चाहे किसी भी गरीब व्यक्ति का काम होता है, चाहे आज मैं रेलवे जंक्शन पे भी जाता हूँ, ट्रेन से सफ़र करता हूँ, इन सफ़र के दौरान कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इन मुसीबतों का सामना करने के लिए साहब जी से बात करता हूं तो उसका क्या सॉल्यूशन है साहब जी बताते हैं और उस साहब जी के कहने के आधार पर चलने से उस काम का सॉल्यूशन हो जाता है। कैसा लगता है कि 67 एज, इतने बुजुर्ग होने के बाद भी जो बंदा संस्था के लिए काम भी कर रहा है, भाग दौड़ भी कर रहा है और आज एडवोकेट भी है और हर विभाग को संभाल भी रहा है, राजस्थान, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हर जगह इन्होंने अपनी टीम फैला रखी है। ये ट्रेन का इंजन कहा जाता है और ये ट्रेन के इंजन के साथ जो जितने भी डब्बे हैं इनको देखकर कितना काम करेगी आगे? इनको देख करके तो यही है कि हाँ भाई जिस हिसाब से ये कार्य कर रहे हैं
और जिस हिसाब से ये इनके साथ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इससे यही है कि यहाँ पे ये आगे तरक्की भी करेंगे और इनकी संस्था का नाम आगे तक बढ़ता भी रहेगा। और मैं भी इनसे यही दुआ करूँगा कि ये जिस तरीके से मेरा साथ दे रहे हैं वैसे सभी का साथ दे और क्या नाम से संस्था को आगे से आगे बढ़ा कर लेते चलें। चलिए, ये ऐसे थे जो बलविंदर सिंह जी की मार्ग पर चल रहे हैं और जयपुर से इस संस्था के लिए आए हैं, इस कैंप में अपनी शिरकत करने आए हैं। ऐसे कई युवा हैं जो बलविंदर जी अपने साथ जोड़ रहे हैं और ये मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब भी प्रथम एजेंडा आता है और ये शख्सियत वहीं मौजूद रहता है, क्योंकि ये बलविंदर जी का दाहिना हाथ है और इनका मानना है कि बलविंदर जी के साथ मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहता हूँ। जिस तरह से वह काम करते हैं मुझे अच्छा लगता है, मैं इनके मार्गदर्शन पर चलना चाहता हूँ। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने देखा, एक युवा जयपुर से आया है, राजस्थान से आया है, वो भी एक बलविंदर जी से सीखने आया है। वो युवा ट्रेन में चढ़कर बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके आया है। उनका मानना है ये जो बुजुर्ग है इनके अंदर ज्ञान का पिटारा है और ज्ञान का पिटारा पाने के लिए वो राजस्थान जयपुर से बलविंदर जी से मिलने आया है, बलविंदर जी के काम को देखने आया है और बलविंदर जी के काम को वो आगे बढ़ाने आया है। उनका मानना है कि मैं राजस्थान जयपुर में बलविंदर जी के जो काम हैं उनको आगे बढ़ाऊंगा और ये कारवा चलाता जाऊंगा। चलिए, ये तो बात होती रहेगी। और भी हमारे साथ आर.एन. राय जी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं बलविंदर जी का दाहिना हाथ हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरह से काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, इतनी उम्र होने के बाद भी वकील हैं और लोगों की सेवा करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं। ऐसे लोग से रूबरू होते रहते हैं। आइए सीधा हमसे बात कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मीडिया का, कि जब भी मैं जहाँ जाता हूँ, चाहे इस क्षेत्र का एमएलए हो या काउंसलर हो, हर जगह आपको मैं देखता हूँ और सामाजिक जो भी समस्या है उसका निदान के लिए आप जो प्रयत्न करते हैं, इसलिए देखते हैं पुलिस अधिकारी किसी मीडिया को उतना संपर्क में नहीं रहता। वहाँ भी मैं देखा हूँ एसीपी डीसीपी के पास भी। इसके लिए पुनः मैं आपका जो है प्रथम एजेंडा जो है बहुत ही जो है सक्रिय है हमारे इस क्षेत्र में। सबसे मुझे खुशी है कि आप हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में हैं। और जहाँ तक ये अपने जो है सो बलविंदर जी की बात है, जो महाशक्ति जन कल्याण जो अपनी संस्था है, एनजीओ, इसके जब भी मैं जानकारी मिली, जैसे कि आपने बताया महाशक्ति जन कल्याण एनजीओ, मेरे को तो ये एनजीओ नहीं लगती, मेरे को तो ये ऐसा मंदिर लगता है। मैं जब भी आता हूँ मेरा मन करता है कि यहाँ भगवान है और बलविंदर जी को मैं भगवान का दर्जा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एनजीओ कम मंदिर ज़्यादा लगता है कि यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर ये ऐसा मंदिर है, यहाँ पर जन कल्याण के लिए सोचा जाता है। जैसे भगवान होते हैं ना, जिसके भगवान के पास लोग जाते हैं, वहाँ पर एक श्रद्धा लेके जाते हैं, आस लेके जाते हैं। ये एनजीओ कम, ये मुझे ऐसा द्वार लगता है कि यहाँ से मुझे गुरु दक्षिणा मिलेगी और यहाँ सीखने को मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे एक छोटा सा युवा जो राजस्थान जयपुर से आकर बलविंदर जी के पास आता है, केवल सीखने के लिए आता है, उनके काम को देखने के लिए आता है, उनका कहना है कि मैं इनके काम को आगे बढ़ाऊंगा, इस शख्सियत के बारे में क्या कहना चाहेंगे फिर से पहले? हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई। इस लड़के से मेरी बातचीत हुई जो राजस्थान से आया। मैं भी जो है देख के ताज्जुब कर रहा था कि अभी बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो ये सही में आपने जो कहा कि ये मंदिर ही है एक तरह का, जिस तरह से बलविंदर जी ने बना रखा है। जब से मुझे पहली बार मुलाकात इनसे हुई, वैसे मैं यहाँ RWA का जनरल सेक्रेटरी 1985 से अब तक हूँ। प्रेसिडेंट कितना बदल गए, लेकिन जब इक्का दुक्का मकान यहाँ था तब से मैं अपने हाथों से यहाँ नक्शा बनाना, गली नंबर, मकान नंबर सब मैं डलवाया। बिजली, पानी, स्कूल, सारी समस्याओं के लिए मैं लड़ता रहा। और उसी बीच मुझे बलविंदर जी मिले, इनसे मुझे बहुत ताकत मिली और हर सामाजिक काम में इनको मैं आगे देखा। जन जन में इनका जो है, यहाँ पर कोई भी ऐसा इस कॉलोनी में, इस क्षेत्र में लोग नहीं है जो बलविंदर जी को नहीं जानता है। सबसे तो खुशी मुझे ये तब हुई कि 67 साल की उम्र में ये डीटीसी रिटायरमेंट होने के बाद डीटीसी से, और इन्होंने जो वकालत किया, उसी दरमियान मैं भी इनसे पूछा कि सर क्या मैं भी कर सकता हूँ। इन्होंने मुझे हौसला दिया कि हाँ राय साहब, आप भी जो है कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ महाशक्ति जन कल्याण संगठन की ओर से ब्लड कैंप हो, ECG हो, हर तरह की सुविधाएं मिल रही है। और कुछ देर पहले हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने बलविंदर सिंह की तारीफ़ करते करते वो थक नहीं पा रहे थे। उनका कहना था ये हमारे लिए भगवान है और ये मंदिर है। मंदिर में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि ये मंदिर का दरवाज़ा पूरी रात खुला रहता है और मंदिर के देवता हमारे साथ बैठे हैं।
आइए सीधा हम इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका। सर एडवोकेट भी बन गए, समाज सेवा भी बन गए, आज पब्लिक ने आपको भगवान बना दिया, क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं देवता है, देवता का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रथम एजेंडा की टीम को धन्यवाद देता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल कर आए और हमारे से बातचीत की। बाकी सर देवता की बात है, हम तो आपके चरणों की धूल भी नहीं है, तो हम तो एक सेवादार हैं। उस परमात्मा ने इस मानव देह में भेजा है, तो जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करेंगे, रात दिन करेंगे जितना समय हमारे पास होगा। सर साल में आप हर 3-3 महीने कैंप लगाते हैं जी आज हमने देखा अलग ही दिखा कैंप, ईसीजी भी जी और यहाँ देखा ईसीजी के साथ साथ दांतों के साथ साथ बहुत चीज़ें सुविधा आज आपने मुहैया कराई है। जी जी। ये कहाँ से आइडिया आता है आपका? जो लोग पैसे दे के लाइनों में लग के अपॉइंटमेंट लेके धक्के खाते हैं, वहाँ सीधा द्वार में जाकर भगवान के दर्शन कर लेते हैं, ये कहाँ से कैसे दिमाग चलता है सर आपका? जनाब आज बीपी हो, शुगर हो, आँखों का हो, दांतों हो, ये बहुत समाज के अंदर जो है देश के अंदर बीमारी चल रही है। तो हम ये कहते हैं भी कम से कम हम इतनी तो सुविधा दो, एनजीओ चला रहे हैं या संगठन चला रहे हैं, इतनी सुविधा तो दें लोगों को अपने संगठन के माध्यम से, ताकि वो अपने फ्री के अंदर, जो लोग फीस नहीं खर्च कर सकते, फ्री के अंदर अपना आके आँखों का चेकअप करा लें, दांतों का करा लें, ईसीजी करा लें, बीपी शुगर करा लें। तो इतनी सुविधा तो हम जनता को दे सकते हैं, ताकि अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो इसलिए हम सोचते हैं भी महीने में कम से कम एक मेडिकल कैंप जो फ्री चेकअप कैंप है वो लगना ज़रूरी है। तो ये आपके माध्यम से, आप लोगों की प्रेम से, बड़ों के आशीर्वाद से कैंप लगाते हैं ताकि लोगों की सेवा हो सके। भगत चंद्रा का भी काफ़ी सहयोग रहता है, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी जी जी। भगत चंद्रा हॉस्पिटल की तरफ से जो है हमेशा इनका जो है हमारे संगठन को सहयोग रहता है। जब भी हम बुलाते हैं तो हम इनसे डेट लेते हैं और ये बहुत बड़ी सेवा करते हैं, ये हमारे साथ मिलके जो है। तो भगत चंद्रा हॉस्पिटल का भी जो है हार्दिक धन्यवाद करता हूँ मैं। सर भगवान का दर्जा दे दिया लोगों ने आज, लेकिन साथ साथ उन्होंने बोला मंदिर है, और ये मंदिर में प्रसाद भी बन रहा है आज। जी जी जी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर हम ये सोचते हैं अभी जो हम कमाते हैं, जैसे पेंशन आती है, तो उसमें थोड़ा सा 10% हमारे गुरु महाराज कह गए हैं कि उसके अंदर 10% जो है हमें दान कर देना चाहिए। तो ये एक हमारे बुजुर्गों की रीत चली आ रही है कि जो भी हम थोड़ा बहुत कमाते हैं उसमें कुछ ना कुछ निकाल कर तो हम लोगों की सेवा में लगा दें। बलविंदर सिंह जी की पेंशन भी रुकी हुई है 5-6 महीने से दिल्ली सरकार की ओर से, फिर भी आप इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं, इतने अच्छे यहाँ पर कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पर खाना वितरण, लंगर वितरण कर रहे हैं, तो कैसे हो रहा है सर? कैसे करते हैं? इतनी शक्ति कहाँ से आती है? कहते हैं ना जिसके नाम ही संस्था का महाशक्ति जन कल्याण संगठन हो, तो शक्ति तो आएगी, लेकिन कहाँ से आती है शक्ति? नहीं, ये जो है हम भी लगाते हैं, हमारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पदाधिकारी जो है, मेंबर है, थोड़ा थोड़ा योगदान वो भी देते हैं। जैसे ये इसी खाने में जैसे आज जो है कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा, 500 लोगों का खाना है। तो हमारे जो पदाधिकारी हैं जैसे आनंद राय जी हैं, चरणजीत जी हैं, फिर हेमंत बिल्ला जी हैं, ऐसे कई लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा हमें योगदान देते हैं। तो उनके लोगों के साथ मिलके जो है इसमें, तो इस भंडारे में और इस कैंप में हमारे मित्र विवेक सिंह जी एजुकेशन अफसर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए जो है परमात्मा की कृपा मैं कह सकता हूँ, इसमें उस भगवान की कृपा से जो है ये सब चलता है। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, ये सब उसी भगवान का दिया हुआ है जो जहाँ लग जाता है। आपकी प्रेरणा देखकर इतनी दूर से एक बालक आया है, कहता है मुझे बलविंदर सिंह जैसा बनना है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी जी जी। ये बच्चा जो है ये इतनी मेहनत करता है संगठन के लिए और बिना किसी से पैसा लिए हुए, और मैं इस बच्चे को सलूट करता हूँ। रवि श्रीवास्तव जो है बच्चा जो है, इन लोगों को मैं सलूट करता हूँ। इतना मेहनती लड़का है, दिन रात नौकरी के साथ साथ अपनी ये संगठन की सेवा में लगा रहता है। तो मैं सलूट करता हूँ, अपने जितने भी पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं, सबको सलूट करता हूँ। बड़ी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। बलविंदर सिंह जी को कोरोना में जो आपने काम किया था,
फ्री सेवा की थी, मास्क बांटे थे, खाना वितरण किया था। अभी आपको प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। डीसीपी आनंद मिश्रा और जितेंद्र मानी ने भी आपको सम्मानित किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, उनका भी, मैं वरिंदर पुंज जी भी है, साथ साथ उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, डीसीपी साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक हिंदी में तगमा कहते हैं, प्राइज जो है, और मैं इन सब अधिकारियों को सलूट करता हूँ। और धामी जी मैडम ने जिन्होंने प्रोग्राम किया था, उन्होंने हमें मान सम्मान दिया, उनको भी मैं सलूट करता हूँ। सर जाते जाते मेरा एक आखिरी क्वेश्चन होगा जी। मैं बस ये जानना चाहूँगा आपसे, जी जो आप कार्यक्रम करा रहे हैं और आप एडवोकेट भी हैं, सेवा भी कर रहे हैं, जी जी। तो कैसा चल रहा है आगे आपका? नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, ये जो भी हो रहा है उस परमपिता परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, उसके आशीर्वाद से हो रहा है। और मेरे जितने भी साथी, आर्यन राय जी हो गए, रामचंद्र जी हो गए, हेमंत बिल्ला जी हो गए, श्याम जी हो गए, हरीश शर्मा जी हो गए, चरणजीत जी हो गए, लब जी हो गए, गोपाल जी हो गए, प्रदीप महाजन जी हो गए, रवि श्रीवास्तव जी हो गए, इन सभी लोगों का मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग है। आपको पता है आज रिकॉर्ड चूक चुका है, 2 घंटे में 480 लोगों ने यहाँ पे चेकअप करा चुके हैं। देखो जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रथम एजेंडा की टीम का भी, जिन्होंने ये जहाँ रजिस्टर के अंदर गिनती देखी है, और मैं प्रथम एजेंडा की टीम को भी सलूट करता हूँ। और ये जहाँ की जनता जो है, इनको भी, जो इतने लोग चेकअप करा गए हैं, उनको भी मैं सलूट करता हूँ। अच्छा, लास्ट में ऐसा क्या है आप में, जो अभी मैं हम देख रहे थे, हम खड़े हुए थे तो पब्लिक खुद कह रही है कि हमसे पूछो, हम बलविंदर जी की तारीफ़ करना चाहते हैं, क्यों, ऐसा क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक का। देखो, पब्लिक ही है, आदमी को चढ़ा भी सकती, गिरा भी सकती है। अगर सच्चे दिल से सेवा करोगे, बिना किसी लालच के सेवा करोगे, तो जनता जो है अपने सिर पे बैठा के रखेगी, आपको मान सम्मान देगी। आप ये वह शख्सियत है जो भले ही अपने कार्यकर्ता या अपने जो इनके टीम के मेंबर हैं उनको सल्यूट दे रहे हो, लेकिन प्रथम एजेंडा इनको सल्यूट देता है, जो इतनी उम्र में भी समाज सेवा में लगे हैं और अपनी वकालत भी कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए जो इतनी उम्र के बाद भी लोगों के साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलता है। मैं आपको छोटा सा बताना चाहूँगा, अभी थोड़े दिन पहले एक जम्मू कश्मीर में किसी व्यक्ति को कोई मुसीबत हो रही थी, इनको बस वो एक मैसेज करता है कि सर मैं किस तकलीफ़ में हूँ, क्या मुझे मदद मिल सकती है। इन्होंने वहाँ पर जांच की और तुरंत अगले दिन ट्रेन पकड़कर वहाँ वो व्यक्ति की मदद करने पहुँच गए। कहते हैं ना, इसमें ही शक्ति है, इनकी संस्था में ही शक्ति है, जिसके नाम ही महाशक्ति जन कल्याण संगठन हो, तो इस व्यक्ति में शक्ति तो आएगी आएगी। इस वक्त हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो राजधानी प्रॉपर्टी का काम करते हैं और बलविंदर सिंह के साथ हमेशा सहयोग देते हैं। चेहरे पर हंसी नहीं है, लेकिन नाम इनका हैप्पी है। आइए सर बात करते हैं। देखिए स्माइल भी आगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर जिस तरह से नाम आपका हैप्पी है और हमारी बात बोलते ही आपको स्माइल भी आगे, कितनी खुशी की बात है कि आज यहाँ पर बलविंदर जी की ओर से एक कैंप लगाया जा रहा है। बिल्कुल, ये हर बलविंदर जी की ओर से ये हर महीने एक कैंप लगता है हेल्थ चेकअप का, और साथ में भंडारा भी किया जाता है। ये हर महीने चलता ही रहता है। ये जो है बलविंदर जी इतने 67 की उम्र में भी अभी तक ये कार्य करते ही आ रहे हैं। सर कैसा लगता है जब गरीब अपनी जेब से पैसा निकाल कर लाइनों में लगता है, धक्के खाता है, तब जाके नंबर नहीं आता और यहाँ जाकर सीधा नंबर आ जाता है, तो कैसा कहना चाहेंगे इनके बारे में? बिल्कुल अच्छा लगता है। यहाँ पे एकदम नंबर है और एकदम अच्छा, सब हर बंदे का काम हो रहा है, सब अच्छी तरह चेकअप करवा के जा रहे हैं, सारे ट्रीटमेंट हो रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बलविंदर जी जो है ना, ये जो लगे हुए हैं और इनकी टीम जो लगी हुई है, ये लगी रहे और आगे कार्य करते रहें। इस वक्त हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भाजपा के साथ रहते रहते इन्होंने जन कल्याण की सेवा की। भले ही आज ये पूर्व निगम पार्षद हैं, लेकिन आज भी बलविंदर सिंह के साथ कंधे से कंधा मिला रही हैं और महिलाओं को जागृत कर रही हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। जैसे कि हमने बताया कि आप कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं बलविंदर जी के साथ। भले ही आज आप पूर्व निगम पार्षद हैं, कैसा लगता है कि एक नेता रहते हुए और एक समाज सेवक रहते हुए दोनों काम अलग अलग है, कितना मज़ा आ रहा है? समाज सेवा तो मैं तब भी करती थी, और ये तो एक समाज सेवा, स्वास्थ्य सेवा, समाज सेवा बहुत बड़ी सेवा है। हम लोगों की जो आपका ये भगत हॉस्पिटल वाले पूरा चेकअप, बॉडी चेकअप करते हैं, ईसीजी है, बीपी, शुगर, ईसीजी अपना ये फ्री में करते हैं, आँखों का भी है। तो मैंने बलविंदर भाई साहब को फ़ोन करके ही बोला था कि हमारा दांतों का भी कर लिया जाए। ये जनकपुरी में है इनका क्लिनिक, डॉक्टर कुणाल रियान है,
इनका भी वहाँ पे ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, जो ये फ्री में पूरा दांतों का चेकअप पूरा फ्री करते हैं। आपका उस दांतों से संबंधित जो भी समस्या, एक्सरे है, आरसीटी है, दांत लगाना उखाड़ना, सारा कुछ फ्री में ही होता है इनका। और बहुत अच्छा इनका यहाँ पे ट्रीटमेंट है। इस सब के साथ तो मैं बहुत अच्छे इंसान है, बहुत इन्होंने हर महीने ये तो कैंप लगाते ही रहते हैं। मैं आज भाई साहब से मतलब जुड़े तो बहुत सालों से ही हैं, पर आज भाई साहब के यहाँ आके ये दांतों का कैंप लगवाया है, इसलिए मतलब भाई साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने ये सब करवाया है। यहाँ पे भी दांतों के पब्लिक को ये है कि पूरा ही बॉडी चेकअप का यहाँ पे उनको सेवा मिल गई है। बलविंदर जी की बात होती है कि 67 उम्र में भी ऐसे भाग दौड़ करते हैं जैसे कि कोई 18 साल का लड़का दौड़ रहा हो, और वकील भी बन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? भाई साहब की हिम्मत है, और मैं तो कह रही हूँ भाई साहब का स्वास्थ्य ऐसे ही बना रहे, अच्छा बना रहे, जो लोगों के लिए समाज सेवा में लगे रहें। भाई साहब तो उम्र में हैं बड़े, बहुत बड़े हैं। मैं तो कह रही हूँ हम तो इनके पच्चीनों में चले थे, हम भी ऐसी सेवा लोगों की करते रहें। यही भाई साहब के लिए बहुत बहुत मैं तो भाई साहब का धन्यवाद भी करूँगी। आज इन्होंने मेरे को अपने साथ बुलाया यहाँ पे, और ऐसे ही इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे, लोगों की सेवा ये करते रहे। रेणु जी हैं जो पूर्ण निगम पार्षद है। बलविंदर जी वो कह रही हैं कि जब भाई साहब साथ है तो बहन जी काम करेगी और मिलकर करेगी और इनकी संस्था को आगे बढ़ाएगी। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, और ऐसे ही लोगों को जागृत करते रहना चाहिए। लोगों के बीच में जाकर जन कल्याण की सेवा करते रहना चाहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रथम एजेंडा में हम फिर आपको आगे ऐसे व्यक्तियों से रूबरू कराएंगे, ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो जनता के बीच जाते हैं और जनता के बीच जाकर हकीकत में काम करते हैं। नमस्कार।